ठीक है, कल वाली क्लास में हमने होस्टिंग और डोमेन का कॉन्सेप्ट पढ़ा था। ठीक है, डोमेन की ना मैं आपको कुछ चीज़ें बता देता हूँ। देखिए, कल मैंने आपको बताया था डोमेन होती है आपकी, जो आपकी वेबसाइट का नेम होता है। लोग लिखते हैं www डॉट, आगे आपकी वेबसाइट का नेम और आगे .com की जगह पे आप मोर देन 400 TLDs हैं वो आप लगा सकते हो। इसको हम बोलते हैं डोमेन एक्सटेंशन। इसको बोलते हैं प्राइमरी डोमेन या डोमेन नेम या जस्ट नेम इसको बोल लें। इसको हम बोलते हैं सब डोमेन, ये डॉट से जो बैक पे आ रहा है। ठीक है, और जो डॉट के बाद आएगा वो TLD है। ठीक है, अब इसको TLD भी बोलते हैं, यानी कि टॉप लेवल डोमेन। इसको हम SLD भी बोलते हैं। SLD मीन्स सेकेंडरी लेवल डोमेन। ठीक है, ये TLD, ये SLD, यानी कि नेम बहुत सारे हैं। ये जस्ट आपने कॉन्सेप्ट अपने क्लियर करने हैं, अदरवाइज़ तो आपने इस कॉन्सेप्ट को यूज़ कहीं पर भी नहीं करना प्रैक्टिकल। आपने जस्ट जाकर डोमेन नेम बाय करनी है। आपको ये चीज़ ना भी पता होती तब भी आपको पता है कि आपने इस तरीके से डोमेन बाय करनी है, वो इतनी कोई साइंस नहीं है उसमें। अगर कोई कल को इंटरव्यू में क्वेश्चन पूछ लेता तो आप फिर आप उसको बता सकते हो कि भाई इसको हम सब डोमेन बोलते हैं। आज हमने आपकी सब डोमेन्स भी क्रिएट करनी है दोनों की। ठीक है, ताकि मैं अपने कोर्स में क्या करता हूँ, जैम्प सर्वर, लोग क्या करते हैं जो कोर्स करवाते हैं ना, वो जैम्प सर्वर इंस्टॉल करवाते हैं, उसके ऊपर लोकल होस्ट पे आपकी वेबसाइट बनवाते हैं। मैं वो काम नहीं करता। क्यों? क्योंकि उसमें आपको डेली बेस पे प्रॉब्लम आते हैं, कभी प्लगइन नहीं इंस्टॉल हो रहा, कभी वेबसाइट नहीं ओपन हो रही, कभी स्लो चल रही है। मैं क्या करता हूँ, मेरी जो होस्टिंग कंपनी है उसके अंदर से मैं एक सैम्पल सब डोमेन क्रिएट करता हूँ जो अपने स्टूडेंट्स को दे देता हूँ। वो तब तक चलती है जब तक उनका कोर्स चल रहा होता है। कोर्स कंप्लीट होता है तो वो सब डोमेन ख़त्म हो जाती है। लेट्स सपोज आपका 1 से 1.5 महीने का कोर्स है, तो 1 डेढ़ महीने तक आपकी वो डोमेन चलेगी। उसके बाद आपकी वो डोमेन बंद हो जाएगी, क्योंकि वो आपके प्रैक्टिस पर्पज़ के लिए आपको दी जाती है। और उसके बाद आपने अपनी अगर डोमेन, अगर कल को आप अपना काम स्टार्ट करना चाहते हो, क्योंकि आप सीख ही इसी वजह से रहे हो ताकि कल को आप अपना काम भी स्टार्ट करो, अपना पोर्टफोलियो बनाओ। अगर आप दोनों अपनी डोमेन नेम और होस्टिंग लेके स्टार्ट करना चाहते हो तो फिर आप नेक्स्ट स्टेप में अपनी डोमेन लेके बाकी सारा काम उस पर करते हो। ठीक है, तो सब डोमेन जो होती है वो फ्री होती है। इस वजह से जब मैं अपने स्टूडेंट्स को डोमेन के बाद सब डोमेन क्रिएट करके देता हूँ तो मैं बाय नहीं करता। मेरे पास जो ऑलरेडी पड़ी हुई हैं डोमेन, जो बाय हुई हुई हैं, उनके पीछे यहाँ पर डॉट से पहले एक आपका जैसे इस्माइल नाम है तो मैं इस्माइल डॉट, आगे वेबसाइट का जो भी नेम होगा .com। आपका हाद नाम है, ठीक है, आपके नाम से हाद डॉट, और इस तरीके से दो सब डोमेन बन जाएंगी। दोनों के अंदर सेपरेट वर्डप्रेस बनेगी, दोनों सेपरेट एंटिटीज़ होंगी और आप अलग अलग अपनी अपनी वेबसाइट की प्रैक्टिस उनके अंदर कर सकते हो। ठीक है, तो आज हमने सब डोमेन भी क्रिएट करनी है। और सब डोमेन सम टाइम फ़ौरन से एक्टिव हो जाती है, सम टाइम वो 1-2 घंटे लेती है, उसके बाद आपकी प्रोपोगेट होती है। ये लिख लिया आपने? ठीक है, ये TLD भी बोलते हैं इसको, और इसको SLD भी बोलते हैं, यानी कि सेकेंडरी लेवल डोमेन एंड टॉप लेवल डोमेन। टॉप लेवल डोमेन को एक्सटेंशन भी बोलते हैं, डोमेन एक्सटेंशन भी बोलते हैं। अब ये होते क्या है बेसिकली, ये डोमेन नेम हम क्यों यूज़ करते हैं? आपने देखा होगा ऐसी, टॉप लेवल डोमेन है। ये लास्ट वाला पार्ट जो है, ये जो नीचे ब्रैकेट नज़र आ रही है आपको, ये वाली, ये .com जो है, इसको एक्सटेंशन और टॉप लेवल डोमेन बोलते हैं। ये जो नेम है ना, ये आपका सेकेंडरी लेवल डोमेन या डोमेन नेम इसको बोलते हैं, प्राइमरी डोमेन भी बोलते हैं। ये सब डोमेन होती है, और ये प्रीफिक्स आपका ऐसे ही रहता है, ये HTTPS। ये अगर HTTPS है तो ये सिक्योर है, अगर HTTP है तो ये नॉट सिक्योर है। तो HTTP पे जो है ना, वो गूगल भी उसको इतना ज़्यादा प्रायोरिटी नहीं देता। वो कहता है कि आपकी वेबसाइट सिक्योर होनी चाहिए, यानी कि कनेक्शन सिक्योर, और ये होस्टिंग की तरफ से आपको सिक्योरिटी दी जाती है। ठीक हो गया, SSL सर्टिफिकेट। अब यहाँ तक समझ आ गई आपको डोमेन? अब आपने नाम सुना होगा लोगों को कहते हुए कि आपने इजी टू रिमेंबर नेम लेना है और शॉर्ट नेम लेना है। शॉर्ट नेम देखो, अमेज़ोन का नेम कितना शॉर्ट है, नेटफ्लिक्स, गूगल, यूट्यूब, ये सारे नाम शॉर्ट हैं। अब जैसे A6 होस्ट है, टोटल 8 लेटर्स हैं इसके अंदर। पेयोनीर देख लो, पेपाल देख लो, स्ट्राइप देख लो, ये सारे नेम जो है ना ये शॉर्ट हैं। शॉर्ट नेम इसलिए लेते हैं ताकि लोग इजीली उसको याद रख सकें, क्योंकि डोमेन याद रखना मुश्किल होता है, क्योंकि डोमेन के पीछे ना कुछ इस तरह का IP एड्रेस होता है। ठीक हो गया, अब हर एक डोमेन का अलग अलग IP एड्रेस होगा तो आप कैसे याद रखोगे? इसकी एग्जांपल ऐसे आप ले लो कि आपका फ़ोन नंबर है, आपकी कॉन्टैक्ट लिस्ट है, आपको सारों के नंबर याद नहीं है, आपने जिसको कॉल करनी होती है
आप उसका नेम सर्च करते हो, क्योंकि नेम याद रह जाता है, आपको नंबर याद नहीं रहता, तो आप डायरेक्टली इसको कॉल कर लेते हो। ठीक है, इसको बोला, ठीक है। तो इसमें क्या होता है कि आपका जो नेम होता है ना वो आपको याद रह जाता है। अगर इसके ऊपर मैं ऐसे लिख दूं amazon.com, ठीक है, तो ओपन वही होगा आईपी एड्रेस, लेकिन इसके ऊपर हमने एक मास्किंग कर दिया नेम की। बेसिकली ये डोमेन का कॉन्सेप्ट होता है। जब आप डोमेन ले रहे होते हो ना, आपके बैकएंड पे भी कुछ ना कुछ डिजिट्स होते हैं, लेकिन जब आप इसको बाय करते हो तो आप किसी नेम के थ्रू बाय करते हो, तो वो नेम इसके ऊपर आपका लग जाता है, आपका एक मास्क हो जाता है, जैसे कॉन्टैक्ट को आपने सेव करना होता है। समझ आ गई इस चीज़ की? ठीक है। और होस्टिंग का कल ऑलरेडी मैंने आपको बता दिया था, जैसे आपने बाय करनी है उसका एक बार प्रोसेस देख लेते हैं, फिर हम आगे से अपनी क्लास भी स्टार्ट करेंगे। अब जब आप आते हो ना किसी भी वेबसाइट पे, तो आप जस्ट होस्टिंग भी बाय कर सकते हो, जस्ट डोमेन भी बाय कर सकते हो, चाहो तो आप दोनों बाय कर लो। आपको अगर दोनों की नीड है तो फिर दो तरीके हैं, या पहले डोमेन सर्च कर लो, बाद में होस्टिंग पैकेज सेलेक्ट कर लेना आपने इनमें से कोई भी, या फिर पहले पैकेज सेलेक्ट कर लो, बाद में डोमेन सर्च कर लो आप। बात एक ही है, ठीक है। कल हमने क्या किया था, हमने इस पर क्लिक किया था, नेक्स्ट स्टेप पे हमने अपनी डोमेन सर्च की थी, फिर उसने बताया था कि अवेलेबल है या नहीं है। आज हम क्या करेंगे, आज हम पहले अपना नेम लिखेंगे यहाँ पर .com, सर्च पे क्लिक करेंगे। पहले स्टेप पे वो हमें बताएगा कि ये डोमेन अवेलेबल है या नहीं है। वो कह रहा है दिस डोमेन इज़ अवेलेबल, हम करेंगे ऐड टू कार्ट। ऐड टू कार्ट करने के बाद यहाँ से हम कर लेंगे चेकआउट। अब देखो यहाँ पर क्या लिखा हुआ आ रहा है, 1 ईयर के लिए आपकी मिनिमम डोमेन रजिस्टर हो रही है, लेकिन वो कह रहा है होस्टिंग इसमें ऐड नहीं है अभी। क्लिक टू ऐड, मैं इस पर क्लिक करूँगा, अब मुझे होस्टिंग पैकेजेस में ले जाएगा। ये वही वाले पैकेजेस हैं जो आपको फ्रंट पे 3 नज़र आ रहे थे, ठीक है। इनका डिज़ाइन थोड़ा डिफरेंट है, लेकिन वही है। अब इसमें से सेंटर वाला प्लान हमारा डिलक्स था, हम कहते हैं हम ये लेंगे, ठीक है। इस पर आप क्लिक करेंगे। अब डोमेन ऑलरेडी हमने सेलेक्ट कर ली थी, तो वो कह रहा है यूज़ अ डोमेन ऑलरेडी इन माई शॉपिंग कार्ट। ये देखा 1 लिखा हुआ आ रहा है ना कार्ट में, जो डोमेन मैंने पहले ऐड टू कार्ट की थी, वही वाली मैं यूज़ करना चाह रहा हूँ, और मैं यहाँ से इस यूज़ पे क्लिक कर दूँगा। एक ये तरीका है कि पहले डोमेन सर्च करके होस्टिंग पैकेज सेलेक्ट करो, दूसरा तरीका ये है कि पहले पैकेज सेलेक्ट कर लो होस्टिंग का, बाद में डोमेन सेलेक्ट कर लो। वही चीज़ है कि अगर आप 12 मंथ के लिए लोगे तो आपको डोमेन फ्री में मिलेगी, और जो डिस्काउंटेड प्राइस है वो आपको $84 की बजाय $36 में आपको देखने को मिल रही है। इसके बाद आप चेकआउट करोगे, यहाँ पर आपका कंप्लीट अकाउंट बनेगा, नेम, ईमेल, पासवर्ड एंड पेमेंट के लिए आपने या कार्ड के थ्रू पे करनी है, या आपने मैनुअल बैंक ट्रांसफ़र करना है। उसके बाद आप यहाँ से ये कैप्चा इधर फिल करोगे और कंप्लीट ऑर्डर पे क्लिक कर दोगे। यहाँ तक हमने कल भी किया था। ये जो अब नंबर लिखा हुआ है उधर फिल करना ये फिल करना है, क्यों? ये सिक्योरिटी के लिए होता है ना। इससे पता है आपको, गूगल कैप्चा भी आपसे फिल करवाता रहता है समटाइम, वो इमेजेस सेलेक्ट करनी होती है सेम। ये क्यों होता है? क्योंकि लोगों ने ना रोबोट्स बॉट्स बनाए हुए होते हैं बेसिकली। वो क्या करते हैं कि वो खुद ही वेबसाइट्स पे जाके ना अकाउंट्स क्रिएशन पे लग जाते हैं। बैकलिंक्स वाले लोग भी ये यूज़ करते हैं, ऑटोमेटिकली वेबसाइट पे जाके ना एक बॉट तैयार कर लेते हैं कोडिंग से। पाइथन लैंग्वेज का सुना है, पाइथन के थ्रू बड़े इजीली हो जाते हैं ये लोग। तो उसमें क्या होता है कि वो ऑटोमेटिकली अकाउंट क्रिएशन स्टार्ट हो जाते हैं, और फिर आप वेबसाइट पे देखते हो कि यार इतने ज़्यादा कहाँ से अकाउंट बन गए हैं। वो किसी ने ना सॉफ्टवेयर के थ्रू लगाया होता है। अगर आप इस तरह के कोड लगा लेते हो ना, और कैप्चा लगा लेते हो, तो फिर वो बॉट के लिए थोड़ा मुश्किल हो जाता है इसको रीड करके एग्जैक्टली यहाँ डालना, क्योंकि ये हर दफ़ा चेंज होता है। अभी दोबारा आप आओगे आपको डिफरेंट नज़र आएगा। तो ये हम अपनी वेबसाइट को सिक्योर करने के लिए लगाते हैं। कंप्लीट ऑर्डर करोगे तो इसके बाद क्या होगा, इसके बाद आपने लॉगिन पे आना है, और जब आपने बाय किया था आपने वहाँ पर एक ईमेल दी थी अपनी, और साथ में पासवर्ड सेट किया था। किसी भी कंपनी से आप बाय करोगे आपको एक डैशबोर्ड दिया जाएगा। डिज़ाइन डिफरेंट हो सकता है, बट कॉन्सेप्ट सारों का सेम होगा। वहाँ पर भी आपको सर्विसेज नज़र आएंगी, डोमेन नज़र आएंगे, टिकट्स और इन्वाइसेस। अब इन्वाइसेस में क्या होता है, जब आपकी रीन्यूअल आती है ना, तो आपको एक इन्वाइस जनरेट होती है कि ये इन्वाइस आपने पे करनी है, ठीक है। वो आपको यहाँ पर शो हो जाती हैं। आपने जब डोमेन बाय की होती है तो वो आपको यहाँ पर 1 लिखा हुआ आता है। अगर इसी कंपनी से आपने होस्टिंग बाय किया तो सर्विस में 1 लिखा हुआ आ जाएगा। टिकट्स क्या होता है कि अगर आपने इनके साथ चैट करनी थी और आपने कोई अपनी वो क्वेरी डाली थी, अगर उन्होंने रिप्लाई किया तो आपको यहाँ पर मैसेज, नंबर ऑफ मैसेज शो हो जाते हैं। इसके बाद देखें यहाँ पर नीचे आ रहा है शेयर्ड होस्टिंग, एक्टिव प्लान में आ रहा है डिलक्स प्लान। आप इसको लॉग इन टू सी पैनल पे क्लिक करो, आप डायरेक्टली यहाँ से सी पैनल में चले जाओगे। और जो डायरेक्ट सी पैनल का लॉगिन होता है, जैसे भी आपने मुझे सेंड किया वेबसाइट का, वो कहाँ पर डिटेल मिलती हैं, वो जैसे ही आपने अकाउंट क्रिएट किया था ना, आपका अकाउंट एक्टिव होता है, आपकी ईमेल में आपको वो सी पैनल का पासवर्ड और यूज़र नेम मिल जाता है, ठीक है। वो बाद में आप डायरेक्टली सी पैनल में लॉगिन करने के लिए कर सकते हो। अब ये डोमेन क्या, प्राइम मेडिकेयर हब .com, ठीक है। इस डोमेन पे
अभी कुछ भी नहीं बना हुआ। जब आपको सी पैनल की डिटेल दी जाती है, डायरेक्टली अगर सी पैनल में आना चाहते हैं तो आप /सी पैनल लिखते हैं, एंटर प्रेस करते हैं, आपके सामने यूज़र नेम पासवर्ड का ऑप्शन आ जाता है। वो यूज़र नेम जो आपको ईमेल में मिलता है और पासवर्ड मिलता है वो आप एंटर करके अपने सी पैनल में डायरेक्टली यहाँ पर आ सकते हैं। अगर आप सी पैनल वाला डायरेक्ट लॉगिन नहीं करना चाहते तो फिर आप होस्टिंग अकाउंट में लॉगिन कर लो। इसके डैशबोर्ड से यहाँ पर बटन पर क्लिक करो तो डायरेक्टली आप सी पैनल में आ जाओगे। ठीक है, ये ऐसे ही है जैसे वर्डप्रेस आप अगर डायरेक्ट लॉगिन करना चाहते हो वो भी कर सकते हो। अगर डायरेक्ट लॉगिन नहीं करते तो यहाँ पर भी वर्डप्रेस के अंदर जाके आप यहाँ से भी डायरेक्ट विदाउट पासवर्ड एंटर किए आप साइन इन उसमें जा सकते हो, लॉगिन कर सकते हो। ये स्टैगिंग वाला कॉन्सेप्ट मैं आपको बताता हूँ। ये जब आपने करनी होती है ना चेंजेस, बड़ी बड़ी कंपनीज होती हैं ना, वो क्या करती हैं, वो उनका जब कुछ चीज़ें उन्होंने चेंज करनी होती है, कुछ अपडेटिंग करनी होती है, तो आपने कभी भी देखा होगा कि उनकी वेबसाइट बंद नहीं होती, वो वेबसाइट चलती रहती है। फ़ौरन से अचानक से आप खोलते हो वेबसाइट तो एकदम से चेंजेस आपको नज़र आती हैं। हालांकि बैक एंड पे वो चेंजेस कर रहे थे, वो स्टैगिंग एक टूल होता है, स्टैगिंग साइट आपकी बन जाती है, उसमें आप चेंजेस करते रहते हो, वो आपकी वेबसाइट का एक किस्म का क्लोन होता है। चेंजेस करके आप उसको जैसे ही पब्लिश करते हो ना, तो जो आपकी स्टैगिंग वाली है ना वो आपकी लाइव हो जाती है। जो जैसे नो टैक्सेशन है ना, इसका स्टैगिंग बना हुआ है। स्टैगिंग पे जो आप चेंजेस करोगे, जैसे उसको पब्लिश करोगे तो नो टैक्सेशन पे वो सारी आपकी पब्लिश हो जाएंगी। दूसरा ऑप्शन क्या होता है, अगर आप स्टैगिंग नहीं करते, वेबसाइट का एसईओ करते हैं, ठीक है, उसकी होम पेज से पब्लिश हो जाएगी। पब्लिश हो जाएगी। यस, अगर स्टैगिंग नहीं करना चाहते आप, दूसरा ऑप्शन ये है कि आप अपनी मेन वेबसाइट को कमिंग उसमें मेंटेनेंस मोड में लगाओ। समटाइम आ जाता है साइट इज़ इन मेंटेनेंस मोड, ठीक है, चेक बैक लेटर और इस तरह करके लिखा हुआ आता है। तो उतने टाइम तक जो भी मतलब आपकी वेबसाइट पे आएगा उसको वो नोटिफिकेशन शो हो जाएगा। फिर उसके बाद आप बैक एंड पे जो चेंजेस करके आप पब्लिश करोगे, लेकिन इसमें ये नुकसान होता है कि आपकी वेबसाइट कुछ टाइम के लिए बंद हो जाती है। ठीक है, बैंक वालों का, यस, बैंक वालों का आपको मैसेज आता है कि हमारा एटीएम जो है वो शेड्यूल मेंटेनेंस पे है फ्रॉम दिस टाइम टू दिस टाइम। ठीक है, हमें काफ़ी दफ़ा मैसेज में बता देते हैं, फिर उस टाइम पे हम अपना एटीएम कार्ड लेके जाते हैं तो हमारा काम नहीं करता। क्यों? क्योंकि उन्होंने आपको ऑलरेडी नोटिफिकेशन में बताया हुआ होता है। ठीक है, तो ये कॉन्सेप्ट इसमें यूज़ होता है। अब ये मैंने एक सैम्पल डोमेन ओपन किया है जो मेरे पास बाय हुई हुई है primemedicarehub.com के नाम से। इस वेबसाइट पे तो कोई डोमेन, इस पर कोई वेबसाइट नहीं बनी हुई आपकी। ठीक है, हम क्या करेंगे, हम इस पर भी वेबसाइट बना सकते हैं। इस पे जो वेबसाइट बनेगी ना वो मैं आपको ड्यूरिंग द क्लास जो प्रैक्टिस करवाऊंगा, जो लेक्चर दूंगा वो मैं इस डोमेन पे करवाऊंगा। आप दोनों को जो मैं डोमेन प्रोवाइड करूंगा वो इसके बैक एंड पे सब डोमेन बनाऊंगा, ismail.primemedicarehub.com। ये एक सब डोमेन बन जाएगी। इसके अंदर आप अलग से वर्डप्रेस इंस्टॉल करोगे, उसके अंदर आप अपनी वेबसाइट की प्रैक्टिस करोगे। ठीक है, और आपकी जो है उस पर मैं बना दूंगा, क्या स्पेलिंग है आपकी? HAAD, हाद.prime, हाद अकबर है ना, कोई मसला नहीं, आप यहाँ पर अपनी मर्ज़ी का नाम भी रखवा सकते हो, कुछ भी, एनीथिंग, कुछ भी एनीथिंग हो सकता है। ये चेंज नहीं हो सकता क्योंकि ये आपने पेमेंट करके वन टाइम परचेज़ कर लिया है। ये प्राइमरी डोमेन चेंज नहीं होती है, आपकी जो बैक एंड पे सब डोमेन बनती है ये आप अपनी मर्ज़ी की क्रिएट करवा सकते हो। ठीक है, तो haad.primemedicare भी है। ठीक है, यहाँ पर इवन कि आप 1 लिख दोगे तब भी आपकी बन जाएगी। ठीक है, 2 3 4 एनीथिंग कुछ भी लिख सकते हो। तो मैं आपको आप दोनों के नाम से बना के दूंगा। सबसे पहला स्टेप हो गया हमारा सब डोमेन कैसे क्रिएट करते हैं। यहीं पर ही आप नीचे आओ, डोमेन वाला सेक्शन आ गया, इसमें आप यहाँ पर चले जाओ डोमेन्स में। डोमेन्स में जाने के बाद आपको यहाँ पर आपकी एक डोमेन शो हो जाएगी, प्राइम मेडिकेयर। आप देखें मेन डोमेन लिखा हुआ आ रहा है, आप क्रिएट अ न्यू डोमेन पे क्लिक करोगे। यहाँ पर आपने देखा my.example.com आ रहा है ना, आप चाहें तो यहाँ पर सब डोमेन भी क्रिएट कर सकते हैं, या कल को अगर अलग से आप एक और डोमेन बाय करते हो मेन डोमेन, वो भी आप यहाँ पर ऐड कर सकते हो। इसी सर्वर के अंदर 2 डोमेन आपकी चल जाएंगी। ठीक है, लेकिन हम क्या करने चाह रहे हैं, हम सब डोमेन बनाना चाह रहे हैं। यहाँ पर स्टूडेंट्स क्या क्वेश्चन करते हैं कि सर अगर सब डोमेन बनानी है तो वो हम किसी भी नाम से बना सकते हैं? नहीं, सब डोमेन का जो बैक वाला पार्ट है ना वो तो आप कोई भी नाम रख सकते हो, लेकिन जो फाइनल प्राइमरी डोमेन है वो आपकी वही रहेगी, जो कि है primemedicarehub.com। मैं यहाँ से इसको medicarehub.com, ये आपकी मेन डोमेन आ गई, लेकिन वो कह रहा है द डोमेन इज़ ऑलरेडी एग्जिस्ट। हमने इसकी सब डोमेन बनानी है तो इसके बैक पे हम लिखेंगे इस्माइल डॉट, ये देखो। ठीक है, अब हमें अलाउ कर रहा है कि आप बना लो। हम सिंपली यहाँ से क्लिक कर देंगे सबमिट पे, ये बन गई हमारी सब डोमेन। अगेन हम क्रिएट न्यू पे क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर हम आपकी बनाना चाह रहे हैं तो हम करेंगे HAAD डॉट, अगेन पूरा नाम लिखना चाह रहे हो आप, अकबर डॉट मेडिकेयर, प्राइम मेडिकेयर है ना,
ये प्राइम मेडिकेयर नहीं हटेगा इससे आगे? ये नहीं हटेगा, ये तो आपने जो बाई किया हुआ है इसी के साथ ही सब डोमेन बनेगी ना आपकी। ये फेज बोलो। दोबारा डोमेन लेने की जरूरत नहीं है ना, उसी डोमेन पे ही सब डोमेन बनते हैं। सब डोमेन बनती हैं, यस। ये आपकी 2 सब डोमेन्स क्रिएट हो गई हैं। अब इसमें से एक वेबसाइट पे मैं काम करवाऊंगा। ये दोनों वेबसाइट्स आपकी अलग अलग हैं। इन दोनों में जो वर्डप्रेस इंस्टॉल होगी इन दोनों के अलग यूज़र नेम पासवर्ड बनेंगे जो आप दोनों यूज़ करोगे। अब ये देखो सेम जो मैंने काम किया ना, फेसबुक क्या काम करता है, फेसबुक ने ये facebook.com जो है ये आपकी मेन डोमेन है फेसबुक की। एक एड्स मैनेजर डॉट फेसबुक डॉट कॉम इसने बनाई हुई है जिस पे उसका एड मैनेजर से रिलेटेड डैशबोर्ड है, टोटल सेपरेट है। और एक इसने बनाई हुई है बिजनेस डॉट फेसबुक डॉट कॉम, ये देखो बिजनेस सूट के लिए इस पे ओपन होता है। तो उसने भी एक ही डोमेन ली हुई है, उसकी सब डोमेन्स क्रिएट किए हैं। वो चाहता तो अलग अलग डोमेन भी ले सकता था, ठीक है। अमेज़ोन ने क्या किया हुआ है, अमेज़ोन की पाकिस्तान में जो वेबसाइट ओपन होती है या पूरी दुनिया में होती है .com से होती है। यूके में इसने अलग से यूके के लिए बनाई हुई है जिसका एड्रेस है .uk। इंडिया के लिए उसने .in रखा हुआ है, टर्की के लिए उसने .tr किया हुआ है, डिफरेंट कंट्रीज़ के लिए उसने डिफरेंट। पाकिस्तान में अमेज़ोन है ही नहीं है, पाकिस्तान में ऑफिशियली ऑपरेट नहीं होती है। पाकिस्तान से बैठ के बाहर के क्लाइंट के लिए आप ऐड वगैरह रन करते हो और उनकी जो चीज़ें वो मैनेज करते हो अकाउंट्स। और दूसरा आप पाकिस्तान से बैठ के बिज़नेस भी कर सकते हो, लेकिन इसमें इन्वेस्टमेंट ज़्यादा रिक्वायर्ड है। क्यों? पाकिस्तान में इनका वेयर हाउस नहीं है, पाकिस्तान में कोई बंदा ऑर्डर करके डिलीवरी नहीं ले सकता ना भिजवा सकता है, तो आपको इनका वेयर हाउस सर्विसेज यूज़ करनी पड़ते हैं जो कि आप यूके की कर सकते हो, जर्मनी, यूएसए, जहाँ जहाँ पर इसका वेयर हाउस है। आप अपने सारे प्रोडक्ट उनके वेयर हाउस में भेजते हो, फिर वहाँ से अमेज़ोन उसको सेल करता है। आप सेल करते हो लेकिन अमेज़ोन आपके बिहाफ पे उसको शिप करता है और जो भी पेमेंट होती है उसमें से अपना कमीशन और जो भी उसके सर्विस चार्जेस है वो काट के बाकी आपके अकाउंट में देता है। लेकिन इसके लिए आपको बल्क में भेजना पड़ता है तो आपको इन्वेस्टमेंट ज़्यादा चाहिए होती है। ठीक हो गया। तो अगर ये आपके अलग अलग डोमेन आप ऐसे भी बाय करके एक होस्टिंग में ऐड कर सकते हो और आप एक ही डोमेन की सब डोमेन भी क्रिएट कर सकते हो। अब amazon.com है ना, तो अमेज़ोन ऐसे भी कर सकता था ना कि इंडिया के लिए in.amazon.com कर लेता, टर्की के लिए TR या पूरा टर्की लिख लेता और डॉट इस तरह कर लेता amazon.com, ये भी कर सकता था। लेकिन उसने क्या चूज़ किया, उसने किया अमेज़ोन डॉट के बाद डोमेन ही नहीं ले लिया, उसने सारी डोमेन्स ले ली हैं। ठीक हो गया, यहाँ तक आपको क्लियर है? अच्छा सर, जैसे हमारी वेबसाइट है डेजर्ट होस्ट tourism.com है ना जी तो ये मैंने की .a जी मैंने देखी है। तो जिसे मैंने करवाया था तो उसने क्या किया कि .a की जो वेबसाइट मतलब जो बंदा आके .a सर्च करता है ना तो वो भी जाके .com पे आता है, उसने रीडायरेक्शन लगाई है। और इसके अलावा जो हम सर्च करते हैं डेजर्ट होस्ट टूरिज्म तो हमारी जब वेबसाइट आती है उसके बाहर लिखा होता है .a, जब उसके ऊपर हम क्लिक करते हैं तो हमारा .com में वो होती है आपकी रीडायरेक्शन, वो मैंने भी लगाई थी। मैंने अपने क्लाइंट के लिए डोमेन्स बाई की थी 3, countychauffeurs.uk, countychauffeurs.co.uk, countychauffeurs.com। अब कोई भी जो बड़ा बिजनेस स्टार्ट करता है ना बड़े फोकस के साथ, यानी कि उसकी जो होती है ना विजन बड़ा होता है, वो क्या करता है वो अपना नेम ना सारे जो उससे मिलते जुलते नेम होते हैं ना सारे बाय कर लेते हैं ताकि कोई और बंदा ना इस तरह का स्टार्ट कर ले। अब amazon.com है ना, मैं amazon.pk अगर लूँगा ना तो मुझे डेफिनेटली नहीं मिलेगी। क्यों? क्योंकि उसने ऑलरेडी ये चीज़ें बुक की हुई हैं, एक इन्वेस्टमेंट की हुई है ताकि अमेज़ोन का कोई और नाम बाय ना कर ले, और वो टोटल लीगल होगा, वो कभी भी उसको कुछ बोल भी नहीं सकता। ठीक है। और इसी तरीके से जो हम .co.uk ली थी और .uk ली थी और .com ली थी, वो इस वजह से ली थी कि काउंटी शॉफर्स प्रीमियम नेम है यूके के लिए। वहाँ पर ये काउंटी शॉफर्स, काउंटी ये जो शॉफर्स है ना ये एक बिज़नेस है, उसके पीछे हमने काउंटी लगा दिया तो उसने इसको एज अ प्रीमियम डोमेन कंसिडर किया कि ये महंगी डोमेन है। इसी वजह से जब एक्सपायर हुई है उसने $1200 की उसकी रीन्यूअल रख ली थी। तो उसमें क्या होता है ना कि जब हम .co.uk लेते हैं और .uk लेते हैं, कस्टमर कोई भी सर्च करेगा ना तो हम उसको .com पे रीडायरेक्ट करवा देते हैं। वो रीडायरेक्शन आपकी यहीं से लगती है। आप यहाँ पर अगर सर्च करें ना रीडायरेक्ट ये लिखा हुआ है, यहाँ पर भी आप अगर नीचे स्क्रॉल करो तो आपको यहाँ पर कहीं पर रीडायरेक्शन का ऑप्शन नज़र आ जाएगा। अगर नहीं मिलता तो आप डायरेक्टली यहाँ पर सर्च कर सकते हो। ये रीडायरेक्ट्स आ गया। मेरे ख्याल से प्लगइन वर्डप्रेस में इंस्टॉल कर वो भी हो जाता है, प्लगइन के बगैर भी हो जाता है। ये देखो अब यहाँ पर हम आगे, वो कह रहा है कि आपकी डोमेन आपने कहाँ पर रीडायरेक्ट करवानी है। आपने डोमेन रीडायरेक्ट करवानी है ये जो उधर, जैसे फॉर एग्जांपल आपकी डेजर्ट होस्ट टूरिज्म .ae थी, उसने उसको सिलेक्ट किया और यहाँ पर उसने रीडायरेक्ट क्या किया, दुबई होस्ट टूरिज्म .com, यहाँ पर .ae और यहाँ पर .com, यानी कि अगर कोई बंदा .ae सर्च करेगा तो उसको रीडायरेक्ट कर देना है .com पे।
ठीक है। तो 2 डोमेन उसने यहाँ पर डाल दी। जैसे अभी आपको मैंने बना के दी हाद अकबर वाली, मैं यहाँ पर ये डालता हूँ, यहाँ पर मैं डाल देता हूँ अपनी प्राइम वाली जो है, ये जो फर्स्ट पे आ रही थी प्राइम मेडिकेयर वाली, ये मैं अगर डाल देता हूँ। अब आप जब भी सर्च करोगे ना अपना ये वाला, तो ये वाली वेबसाइट ओपन होगी, ठीक हो गया। तो ये रीडायरेक्शन लग जाती है, ठीक है। सब डोमेन आपकी बन गई। इसके बाद हमने क्या करना है, हमने बिल्कुल बॉटम पे आना है, आपने आ जाना वर्डप्रेस पे। अभी ये हम इधर सर्च करेंगे तो ये हमारी वेबसाइट खुलेगी जो अपने हमारे लिए डोमेन सब डोमेन बनाएगी। जी बिल्कुल। ये देखिए, हमने जब डोमेन लेनी होती है या हम नया अकाउंट बाय करते हैं डोमेन और होस्टिंग, उसके अंदर वर्डप्रेस इंस्टॉल नहीं हुई होती। हमने सी पैनल में आने के बाद बॉटम पे जाना होता है, वहाँ पर हमने वर्डप्रेस पे क्लिक करके इस पेज पर आना होता है। यहाँ पर आपने क्लिक करना होता है इंस्टॉल पे, और यहाँ से आपने हमेशा HTTPS सेलेक्ट करना है, क्योंकि ये आपका सिक्योर होगा। अब आपकी मर्ज़ी है कि आप अपनी डोमेन के बैक पे www लगाना चाहते हो या नहीं लगाना चाहते। मेरी वेबसाइट है तो मैं www नहीं लगाता हूँ, मैं डायरेक्टली webex लगाता हूँ .com.pk। और जब हम इस पर क्लिक भी करेंगे ना, तो देखो ये आपकी webex.com.pk आ रही है, www नहीं आ रहा। हम अमेज़ोन की वेबसाइट ओपन करते हैं, अमेज़ोन के पीछे लिखा हुआ आ रहा है www.amazon.com। पर्सनल प्रेफरेंस है, इस पर कोई आपको SEO के पॉइंट ऑफ व्यू से या किसी भी तरीके से कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ता। www का फ़ायदा क्या है? कोई फ़ायदा नहीं है, पहले www होता था, बस एक ये आपका होगा कि आपकी वेब डोमेन और लंबी हो जाएगी, www.webex.com.pk बड़ी हो गई है। www ना भी लगाओ, webex.com.pk करो, तब भी आपकी वेबसाइट ही ओपन होती है। ये पर्सनल आपकी चॉइस है कि अगर आपका नाम बहुत शॉर्ट है ना, फिर बेशक आप www लगा लो, वो लगता भी अच्छा है थोड़ा सा, जैसे अमेज़ोन के साथ वो अच्छा लग रहा है। तो बस सिंपल सी चीज़ है, कोई इतनी इसमें टेक्निकल इसमें कोई चीज़ नहीं है, ठीक है। तो HTTPS के बाद आपने किस डोमेन में वर्डप्रेस इंस्टॉल करनी है, पहले मैं इसमें इंस्टॉल करूँगा, ठीक है। आपने ये प्रोसेस दोबारा करें इस प्रोसेस में तो अभी मैंने कुछ किया ही नहीं है, जस्ट ये HTTPS किया है सी पैनल से। अच्छा, जो आप क्वेश्चन करते हो ना, वो लेक्चर ना बीच में से वो डिस्टर्ब हो जाता है, क्योंकि जब आप ये ऑनलाइन देखोगे ना, लोग भी ऑनलाइन लेक्चर देखेंगे, तो वो भी कंफ्यूज हो जाएंगे कि कभी हम कहीं निकल जाते हैं, कभी कहीं निकल जाते हैं। अभी जो आज का लेक्चर था ना हमारा, वो रीडायरेक्ट्स पे नहीं था, वो हमारा आज का लेक्चर था बेसिकली कि हमने होस्टिंग डोमेन कैसे बाय करनी है, उसके बाद उसको लॉगिन करने के बाद सी पैनल में कैसे आना है, सी पैनल में आने के बाद सब डोमेन्स क्रिएट करनी है, और फिर उसके अंदर वर्डप्रेस को इंस्टॉल करना है। यहाँ तक हमारा लेक्चर कंप्लीट हो जाता है, उसके बाद जितने भी आपके क्वेश्चन हैं वो हम सेपरेट लेते रहेंगे साथ साथ, ठीक है। अभी के लिए मैं इसमें वर्डप्रेस इंस्टॉल करूँगा, जो भी क्वेश्चन होंगे वो आपने इसके बाद आगे करने, ठीक है। हाँ, थ्रू द प्रोसेस अगर समझ नहीं आती वो आप पूछ सकते हो। आपने बिल्कुल बॉटम पे आना है, आपको यहाँ पर स्क्रिप्ट्स में ना सॉफ्ट ऐप इंस्टॉलर के अंदर वर्डप्रेस नज़र आ जाएगा, आपने इस पर क्लिक करना है, आपके सामने ये डैशबोर्ड आ जाएगा, आपने यहाँ से इंस्टॉल पे क्लिक कर देना है। इंस्टॉल पे क्लिक करने के बाद ये आपने कुछ चीज़ें यहाँ पर ऐड करनी है और इंस्टॉल कर लेनी है। HTTPS आगे आपकी जो डोमेन होगी, मेन डोमेन तो आ गई, साथ में जो 2 सब डोमेन बनाई थी ना, इन दोनों के अंदर भी हमने वर्डप्रेस इंस्टॉल करना है। लेकिन अभी के लिए मैं इस पर कर रहा हूँ। ये डायरेक्टरी में सम टाइम ना कुछ लिखा हुआ होता है कुछ इस तरीके से, जब भी लिखा होगा ना आपने इसको रिमूव करना है हमेशा। आपने कभी भी इसके अंदर कुछ भी लिख के आपने पब्लिश नहीं करना। क्यों? ये देखो primemedicarehub.com/wp आपकी वेबसाइट इस पे ओपन हुआ करेगी, .com पे लिखोगे तो आपकी वेबसाइट ओपन नहीं होगी। आपको ये पूरा यहाँ तक लिखना पड़ेगा जितना ये WP ऐड हुआ है, तो हमेशा इसको आपने रिमूव रखना है। शुरू में WP हमेशा लिखा हुआ आता था, हम इसको खुद रिमूव करते थे, लेकिन अब क्योंकि एडवांस चीज़ें हो रही हैं, लोगों को पता है कि WP नहीं लगाना, तो कंपनी ने ऑटोमेटिकली वो WP हटा दिया। अब ये बाय डिफ़ॉल्ट आपको एम्प्टी ही नज़र आता है। जैसे भी मैं आया था यहाँ पे कुछ भी नहीं लिखा हुआ था, तो बस ये आपको पता होना चाहिए, अदरवाइज़ अगर लिखा हुआ है तो आप इसको रिमूव कर दो। ये इनका वर्जन है, जैसे आप व्हाट्सएप अपडेट करते रहते हो तो नए नए वर्जन आते रहते हैं, ये ऐसे ही इनका एक नया लेटेस्ट वर्जन है, बस इसको ऐसे ही रहने दो। आपने जो चेंजेस करनी है ना, आपने यूज़र नेम सेट करना है और अपना पासवर्ड चेंज करना है। यूज़र नेम आप जो भी रखोगे वो बाद में चेंज नहीं हो सकता, किसी भी सूरत एडिट करके चेंज नहीं हो सकता। पासवर्ड चेंज कर सकते हो, ईमेल चेंज कर सकते हो, वेबसाइट का नेम चेंज कर सकते हो, डिस्क्रिप्शन चेंज कर सकते हो। और आपने क्या करना है, आपने सिंपली यहाँ पर अपना एक यूज़र नेम पासवर्ड रखना है। मैं इसका यूज़र नेम पासवर्ड रख देता हूँ, मैं एडमिन के साथ ही कर लेता हूँ इसको, ठीक है। पासवर्ड भी मैं इसका एक रख लेता हूँ, लेट्स सपोज पाकिस्तान 786, ठीक है। मैंने ये पासवर्ड रख लिया इसका। ईमेल मैंने अभी आपकी नहीं बनवाई, जो बिज़नेस ईमेल होती है। आपकी बिज़नेस ईमेल जब बनेगी, हम क्या बनाते हैं, info@primemedicarehub.com, support@contact@ इस तरह की ईमेल्स आपको नज़र आती हैं। दराज है ना, दराज की डोमेन्स है, दराज.pk है, इसकी कुछ ईमेल्स बनी हुई हैं। एक ईमेल है इसकी customercare.daraz.pk, एक इसकी ईमेल है contact@daraz.pk,
यानी कि जो जीमेल है ना और हॉटमेल ये आपकी हट जाएंगी, आपकी अपनी डोमेन आ जाएगी वहाँ पर और आपको उसको हम बोलेंगे बिजनेस ईमेल। ठीक है, वो अभी हमने क्रिएट करनी है। वो जब हम क्रिएट करेंगे ना वो हम करेंगे इन्फो के नाम से। ठीक है, पहले बेशक क्रिएट कर लें या बाद में क्रिएट कर लें, कोई इससे फ़र्क नहीं पड़ेगा। हम इसको बाद में भी चेंज कर सकते थे, लेकिन मैंने एडवांस में ही चेंज कर दिया कि बाद में मुझे डबल काम ना करना पड़े। तो info@primeMedicareHub.com जो कि हमने अभी बनानी है, मैंने पहले ही ऐड कर लिया है। यहाँ पर आपने अपनी वेबसाइट का नाम रखना है। वेबसाइट का नाम मोस्टली वही होता है जो जिस नाम से आप डोमेन बाय करते हो। जैसे मैंने वेबएक्स नाम से मेरा ये इंस्टीट्यूट चल रहा है, तो मैंने डोमेन भी वेबएक्स के नाम से बाय किया और मेरी वेबसाइट का नाम भी वेबएक्स डिजिटल है। तो आपका अगर नो टैक्सेशन है तो आप नो टैक्सेशन लिख दोगे। और ये वेबसाइट है प्राइम मेडिकेयर हब, मैंने इसका नाम रख दिया। और इसकी जो भी टैग लाइन है, टैग लाइन क्या होती है, आप जैसे पेप्सी है, पेप्सी की टैग लाइन क्या है जब उनका ऐड आता है, या ड्यू क्या है, ड्यू के आगे डर के आगे जीत है, कुछ इस तरह करके इनकी टैग लाइन्स होती हैं। अब जैसे आपकी साइट नेम है ना नो टैक्सेशन, तो आप नीचे इसके डिस्क्रिप्शन में लिख सकते हो टैग लाइन में टैक्स कंसल्टेंट एजेंसी या टैक्स कंसल्टेशन फर्म या कुछ भी, जो भी आपका टैग लाइन बनती है वो आप लिख सकते हो। ठीक है, तो ये वो चीज़ होगी। देन इसके बाद नीचे आप आ जाओ, ये कुछ प्लगइन्स ना ये हर सी पैनल में आपको देखने को नहीं मिलेंगे। ये अगर इस होस्टिंग से आप बाय करते हो ना तो आपको वो ये सारे ऑप्शन दे रहे हैं कि आप पहले से ही वेबसाइट में आपको इंस्टॉल हुए हुए मिलेंगे। लाइक ये प्लगइन्स हैं आपके डिफरेंट डिफरेंट पर्पज़ के लिए। कैशे प्लगइन आपने किया था हाद, कैशे प्लगइन इसमें ये इंस्टॉल हो जाएगा प्रो, और ये प्रो है। अगर आप इसको ऑन करके करते हो तो फिर आपको वो एयरलिफ्ट और जो WP फास्टेस्ट कैशे है, WP रॉकेट है और लाइट स्पीड कैशे है वो यूज़ करने की ज़रूरत ही नहीं है। ये ऑलरेडी इसके अंदर सारे फीचर्स होंगे प्रो लेवल के। ठीक है, तो ये हमें होस्टिंग के साथ एक एक्स्ट्रा फीचर मिल रहा है। बैकअप्स करना चाहते हो तो आप बैकअप्स वाला प्लगइन भी इंस्टॉल कर लो, लेकिन मैं ये सारे नहीं करता। ड्रैग एंड ड्रॉप बिल्डर भी है इसके साथ, लेकिन हम इसकी जगह पे क्या यूज़ करते हैं, एलिमेंटर। ठीक है, तो मल्टीपल चीज़ें हैं, हमने इसको इंस्टॉल नहीं करना, जस्ट इसको हम इंस्टॉल करके रख लेते हैं। ठीक है, ताकि हमारी वेबसाइट की स्पीड जो है वो फास्ट रहे। सिर्फ नेम में आपने सेलेक्ट किया अपना डोमेन, HTTPS सेलेक्ट किया, यूज़र नेम, पासवर्ड, ईमेल। ये होस्टिंग जो है आपकी जी ठीक है। ठीक है, नेम, यूज़र नेम, पासवर्ड, ईमेल, आपकी वेबसाइट का नेम और आपकी साइट की डिस्क्रिप्शन। ये मैं अभी चेंज खुद नहीं कर रहा, क्यों? क्योंकि मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जब हम वर्डप्रेस इंस्टॉल करेंगे तो बाद में हम कहाँ से चेंज कर सकते हैं। सिवाय यूज़र नेम के हम ये बाकी सारी इन्फॉर्मेशन चेंज कर सकते हैं। ठीक है, प्लगइन जो है ये बाद में भी आप इंस्टॉल कर सकते हो, लेकिन ये वाला प्लगइन मैं चाहता हूँ कि मेरा पहले से ही ऑलरेडी इसमें इंस्टॉल हो जाए। आपने सिंपली इंस्टॉल पे क्लिक कर देना है। इंस्टॉल हो गया। अब ये देखो दो URL आ गए आपकी, ये मेन जहाँ से आपकी वेबसाइट का होम पेज ओपन होगा, और ये आपका लॉगिन लिंक आ गया। लॉगिन करने के लिए आपको पता है / के बाद आपने WP-admin लिखना होता है या लॉगिन लिखना होता है, तो दोनों तरीके से आपका डैशबोर्ड ओपन हो जाता है। अगर मैं इस पर डायरेक्टली क्लिक करूँगा ना तो मेरी डायरेक्ट डैशबोर्ड ओपन हो जाएगा, लेकिन अगर मैं इसको खुद से ओपन करना चाहता हूँ, लॉगिन करना चाहता हूँ, तो मैं कैसे करूँगा? primeMedicareHub.com। अब पहले इसको एंटर प्रेस करते हैं, देखते हैं हमारी वर्डप्रेस इंस्टॉल हो गई है इसमें। ये देखो बिल्कुल हमारी वर्डप्रेस इंस्टॉल हो चुकी है। ये आपका नेम आ गया, ये आपकी डिस्क्रिप्शन आ गई जो मैंने चेंज नहीं की थी। अब इसको मैंने लॉगिन करना है तो मैं क्या करूँगा? /WP-admin या फिर / के बाद डायरेक्टली मैं लॉगिन लिखूँगा। ठीक है, दोनों तरीके से आप कर सकते हैं। आप एंटर प्रेस करेंगे, आपके सामने ये आ जाएगा। अब मैंने इसका यूज़र नेम रखा था एडमिन और पासवर्ड इसका रखा था ये वाला। हम लॉगिन पे क्लिक करेंगे, ये हमारा डैशबोर्ड ओपन हो गया। ठीक है, अब मैं क्या करता हूँ, मैं इसको लॉग आउट कर देता हूँ। ठीक है, अब मैं डायरेक्टली अगर इस लिंक से ओपन कर रहा हूँ तो वो मुझसे पासवर्ड नहीं पूछेगा, मुझे डायरेक्टली डैशबोर्ड में ले जाएगा। ठीक है, लेकिन ये लिंक आपका सेव तो नहीं रहेगा बार बार। ये फिर आपको कहाँ पर देखने को मिलता है? आप देखो, आप वापस सी पैनल में जाओ, नीचे आओ, यहाँ पर वर्डप्रेस पे जाओ, जहाँ पर आपने इंस्टॉल पे क्लिक किया था ना उससे जस्ट पहले थोड़ा सा स्क्रॉल करोगे, यहाँ पर आपको आपकी वेबसाइट इंस्टॉलेशन शो हो जाएंगी। जितनी भी डोमेन्स पे वर्डप्रेस इंस्टॉल करोगे वो सारी यहाँ पर शो हो जाएंगी। अभी हमने आप दोनों की वर्डप्रेस इंस्टॉल करनी है तो वो भी इधर ही शो होंगी। ये प्राइम मेडिकल हब जो आपने लिखा है, ये आपकी हमने सब डोमेन बनाई है या फिर ये अभी मेन डोमेन है ना, सब डोमेन देखो इस पर तो नज़र ही नहीं आ रही है आपको। तो वो आपने जब वो डैशबोर्ड खोला था उसका तो उसमें वो ब्लैंक पेज दिखा रहा है। नहीं, पीछे
जब आपने वैसे ही खोला था प्राइम मेडिकल? डोमेन है, वेबसाइट नहीं बनाया ना। अच्छा, वेबसाइट अपने डिज़ाइनिंग थीम वगैरह भी कोई इंस्टॉल हाँ बिल्कुल, ये भी बेसिक है आपकी। जब भी आप वेबसाइट इंस्टॉल करोगे ना, आपको ये बेसिक पेज नज़र आएगा। आपने भी मतलब इसके ऊपर अभी कुछ नहीं किया? यस, अभी बिल्कुल आपकी फ्रेश इंस्टॉलेशन है, अभी इसके ऊपर कुछ भी नहीं है, लेकिन इंस्टॉल हो गया वर्डप्रेस, हमारा सॉफ्टवेयर इंस्टॉल हो गया। ठीक है, अब देखो बैक पे आने के बाद जब आप वर्डप्रेस पे आते हो ना, यहाँ पर आपको सारी इंस्टॉलेशन शो हो जाती हैं। आप अगर यहाँ से भी डायरेक्ट लॉगिन करना चाहते हो तो इस यूज़र नेम इस पे आइकन पे क्लिक करोगे, यहाँ से भी आपसे पासवर्ड नहीं मांगेगा, डायरेक्टली लॉगिन कर लोगे। अब मैं आपको 2-3 कॉन्सेप्ट बताता हूँ। आप समटाइम कहते हो कि मैं वर्डप्रेस का पासवर्ड भूल गया हूँ। वर्डप्रेस को डायरेक्ट लॉगिन करने के लिए आपको पता है कि हमने WP एडमिन लगाया है, अभी यहाँ पर यूज़र नेम पासवर्ड रखना है। अगर मैं भूल गया हूँ, पहली तो चीज़ है कि हम इसको रिकवर कर सकते हैं, नया पासवर्ड सेट कर लेंगे। अगर आप नहीं कर पाते किसी वजह से, तो फिर आप अपने सी पैनल में आओगे। सी पैनल में आने के बाद वर्डप्रेस में आने के बाद यहाँ पर क्लिक करके डायरेक्टली अपने वर्डप्रेस में जा सकते हो। ठीक है, उसके बाद फिर उसमें यूज़र नेम आपको नज़र आ जाता है, जो भी आपने यूज़र नेम रखा होता है। पासवर्ड आप यूज़र में जाके चेंज कर लेते हो, आपका पासवर्ड रिकवर हो जाता है। अगर अब आप कहते हो मेरे पास सी पैनल भी नहीं है, सी पैनल का पासवर्ड ही मैं भूल गया हूँ, फिर मैं क्या करूँगा? मैं अपनी जो A6 होस्ट पे मैंने अपनी जब होस्टिंग बाय की थी ना, जो अकाउंट बनाया था ईमेल पासवर्ड, उससे एंटर करूँगा तो मैं इस जगह पे आ जाऊँगा। यहाँ से मैं सी पैनल में चला जाऊँगा। जब यहाँ से सी पैनल में गया विदाउट पासवर्ड, तो फिर आगे से मैं अपनी यहाँ पर वर्डप्रेस में जाने के बाद यहाँ से वर्डप्रेस में भी जा सकता हूँ। ठीक है, यानी कि ये आपके पास मास्टर अकाउंट है ये वाला, इसके थ्रू आप सी पैनल में भी जा सकते हैं। फिर जब सी पैनल में पहुंच जाते हैं तो फिर आप आगे से सॉफ्टेकुलस ऐप में जाके वर्डप्रेस पे क्लिक करके वहाँ से आप वर्डप्रेस के डैशबोर्ड में भी जा सकते हो। ठीक है, अगर आप होस्टिंग का पासवर्ड भूल जाते हो, फिर आपके पास कोई और तरीका नहीं है सिवाय इसके, या तो आप कहीं से किसी तरीके से याद करो, या पासवर्ड रिकवर करो लॉस्ट पासवर्ड, या फिर आप चैट पे क्लिक करके आप अपनी जो भी डिटेल आप बता के इसको, तो फिर जो कंपनी है वो, जैसे अब ये मेरी कंपनी है तो मैं इस पर, मेरी जो भी टीम है वो इस पर रिप्लाई करेगी, आपसे पूछेगी किस ईमेल पे आपने बनाया था। अगर आपको पासवर्ड भूल गया तो हम देखेंगे आपकी ईमेल पे बाकी आपका वो प्लान बना हुआ है, हम वेरीफाई करेंगे और फिर हम आपका पासवर्ड दोबारा से जनरेट करके दे देंगे। ठीक है, तो ये एक सारे तरीके होते हैं आपके एक पासवर्ड रिकवर करने के। क्लियर है यहाँ तक आपको? अभी तक के लिए थोड़ा सा रिवाइज करते हैं, और आपकी या आपके डोमेन में से किसी में हम वर्डप्रेस दोबारा से इंस्टॉल करते हैं ताकि हमारी रिवीजन भी हो जाए। ठीक है, अभी इसमें आपने कोई भी क्वेश्चन नहीं करना है, जस्ट मैं क्विकली 5 मिनट का रिव्यू दूंगा, एंड पे फिर क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, अभी ये पहला स्टेप है। जब आपके पास क्लाइंट आया, क्लाइंट ने आपको बोला मैंने वेबसाइट बनानी है, आपने उससे एडवांस लिया, आपने उसका प्रोसेस स्टार्ट कर दिया। आपने सबसे पहले उसका प्लान चूज़ करना है, गेट द प्लान पे क्लिक करना है आपने, फिर आपने उसकी डोमेन सर्च करनी है। .com या फिर जो भी उसने आपको बताया होगा। समटाइम क्लाइंट्स को पता होता है कि उसको क्या चाहिए, समटाइम नहीं पता होता, तो आप उसको रिकमेंड करते हो कि आप .pk में ले लें या .com में ले लें, इस तरीके से आप रिकमेंड करते हो। तो आपने चेक पे क्लिक करना, ये आपको बताएगी इसकी अवेलेबिलिटी। अगर ये अवेलेबल है तो बता दें उसने .com में भी अवेलेबल है, .pk में भी है, .io में भी है, इसमें और इसमें अवेलेबल नहीं है। हम ऐड पे क्लिक करेंगे और यहाँ से हम कंटिन्यू कर देंगे। अभी होस्टिंग का मैंने प्लान चूज़ करना है 12 मंथ का, जिसमें मुझे डोमेन फ्री मिलेगी और मेरी प्राइस भी जो है वो तकरीबन 60% जो है वो कम हो जाएगी। ठीक है, इसमें आपने एक दफ़ा स्पेलिंग अपने कंफर्म कर लेने हैं, क्योंकि स्पेलिंग एक दफ़ा गलत आपके रजिस्टर हो गए तो कोई आपको रिफ़ंड और ये वाले ऑप्शन नहीं मिलेंगे। 1 साल के लिए आपकी डोमेन रजिस्टर हो जाएगी, चाहे चलाओ या ना चलाओ। अगर स्पेलिंग आप कहते हो गलत हो गया, फिर आपको दोबारा से नई डोमेन बाय करनी पड़ेगी। ठीक है, अब आप चेकआउट पे जाते हो, यहाँ पर आप अपनी पूरी इन्फॉर्मेशन फिल करते हो, नेम, ईमेल। इसमें ये ईमेल जो भी आप रखोगे इसको क्रॉस वेरीफाई करना है, और इस पे जो ईमेल लिखो रखोगे वो आपने अलग से यहाँ पर नोट्स बनाने हैं। नोट्स इसका कोई भी आप नाम रख सकते हो, और यहाँ पर आपने तरतीब से चीज़ें बनाना स्टार्ट कर देनी है। आपने बोलना है A6 होस्ट लॉगिन। ठीक है, नीचे आप आ जाओगे, आपने जो ईमेल रखी होगी आपने वो ईमेल दे देनी है यहाँ पर example@gmail.com, और जो भी इसका पासवर्ड रखा होगा आपने वो आपने यहाँ पर एंटर कर देना है। फिर आप नीचे आ जाओ। जब आप ये बाय कर लोगे सारी इन्फॉर्मेशन देने के बाद, फिर आपको सी पैनल की डिटेल्स रिसीव होंगी आपको ईमेल पे, जो आपने ईमेल यहाँ पर दी होगी वो आपने यहाँ पर आना है और आपने लिखना है सी पैनल लॉगिन डिटेल्स।
नीचे आ जाओ तो जो भी आपका नॉर्मली 8 लेटर्स का जो भी आपकी डोमेन होती है ना, जैसे मैंने प्राइम मेडिकेयर ली है, तो प्राइम के जो पहले 8 लेटर्स होते हैं ना मोस्टली उसका वो आपको यूज़र ने बना के दे देता है, ठीक है। तो कितने बनेंगे, ये कितने हो गए हमारे, इस तरह बन जाएंगे आपके, ठीक है। और पासवर्ड आपका कोई भी रैंडम कुछ इस तरह से होगा, ये आपको मिल जाएगा, ठीक है। आपका cPanel का भी हो गया पासवर्ड, इसको आपने सेव कर लेना है। अब आपने क्या करना है, आपने इसको करना है लॉगिन। लॉगिन हम किस तरीके से करेंगे, जो भी हमने यहाँ पर अभी ईमेल दी थी इस ईमेल को लेंगे और पासवर्ड को लेंगे और लॉगिन कर लेंगे, ठीक है। तो एक ईमेल है और इसको हम लॉगिन करते हैं। आपका डैशबोर्ड ओपन हो जाता है, आपने नीचे आना है, यहाँ से आपने लॉगिन टू cPanel में चले जाना है। या तो ये तरीका है, या फिर डायरेक्टली cPanel ओपन करने का तरीका दूसरा ये है, जो भी आपकी डोमेन होगी जैसे प्राइम मेडिकेयर hub.com, इसके आगे आपने cPanel लिखना है तो आपका लॉगिन इंटरफेस आ जाएगा, वहाँ पर ये वाला यूज़र नेम और ये पासवर्ड आपका यूज़ होगा, आपकी cPanel यहाँ पर ओपन हो जाएगा। दूसरा तरीका ये है कि आपने यहाँ से लॉगिन कर लेना है। अब थर्ड पे हमने क्या करना होता है, हमारी डोमेन लग गई है, ठीक है, जो मेन डोमेन है। हम डायरेक्टली नीचे आते हैं वर्डप्रेस पे, इंस्टॉल के बटन पे क्लिक करते हैं, HTTPS सेलेक्ट करते हैं, यहाँ से आपकी अपनी मेन डोमेन आप सेलेक्ट करोगे, यूज़र नेम पासवर्ड दोगे, अपनी ईमेल सेट करोगे, और ये जो भी प्लगइन अगर चाहिए आपको आप रख सकते हो, अदरवाइज़ इसको आप ऑफ़ करके इंस्टॉल पे क्लिक कर दोगे, ठीक है। अब इस पे ऑलरेडी इंस्टॉल हो चुकी है प्राइम मेडिकेयर पे, अगर मैं क्लिक करूँगा भी तो वो एरर दे देगा कि इस पे ऑलरेडी वर्डप्रेस इंस्टॉल्ड है, ठीक हो गया। तो ये यहाँ तक आपकी होगी वर्डप्रेस इंस्टॉलेशन। अब जो यूज़र नेम आपने यहाँ पर रखा है वो आपने कॉपी करना है यहाँ से, और यहाँ पर आने के बाद वर्डप्रेस लॉगिन डिटेल्स नीचे आ रही है, यहाँ पर यूज़र नेम डाल दिया, और जो भी पासवर्ड आप यहाँ पर एंटर करेंगे वो आपने यहाँ पर एंटर कर देनी है। अब वर्डप्रेस को लॉगिन कैसे करना है, सेम ऐसे ही यूआरएल होगा आपका, बट एंड पे cPanel की जगह पे आपने लॉगिन लिख देना है, या फिर आप wp-admin भी कर सकते हो। इसके बाद जो इंटरफेस ओपन होगा लॉगिन पासवर्ड वाला, वहाँ पर आप यूज़र नेम और पासवर्ड दे दोगे, आप डायरेक्टली वर्डप्रेस में चले जाओगे, लाइक इस तरह, ठीक हो गया। यहाँ तक क्लियर है आपको। इसके बाद हमने एक और चीज़ आज के लेक्चर में पढ़ी है कि हमने सब डोमेन कैसे क्रिएट करनी है। ये ऊपर cPanel का लोगो आ रहा है, अगर आप इस पर क्लिक करो तो आप दोबारा से इसके cPanel के होम पेज पर चले जाते हो। यहाँ पर आने के बाद आपने डोमेन का सेक्शन फाइंड करना है, इस डोमेन्स पे आपने क्लिक करना है। अभी जो आपकी ऑलरेडी बन चुकी हैं वो आपको यहाँ पर शो हो रही हैं, ये मेन डोमेन है, प्राइमरी डोमेन, और ये इसकी सब डोमेन्स आ रही हैं। आप क्रिएट अ न्यू डोमेन पे क्लिक करते हो, जो आपकी मेन डोमेन है वो आप सर्च करते हो प्राइम मेडिकेयर hub.com, और इसके बैक पे आप कुछ भी लगा सकते हो, जैसे हाद अकबर लिया ना हमने भी, हम हाद डॉट हम ये भी ले सकते हैं, क्यों, क्योंकि इसमें हाद अकबर नहीं आ रहा। अगर आप हाद 1 कर दोगे तब भी ले सकते हो, हाद अकबर 1 कर दोगे तब भी ले सकते हो, फिर 2 भी ले सकते हो, 3 भी ले सकते हो, ठीक है। जस्ट एक स्पेलिंग चेंज करने से भी आप सब में बना सकते हो। सिंपली आपने सबमिट पे क्लिक करना है तो आपकी डोमेन बन के आ जाएगी, ठीक है। अब हमने दोबारा से क्या करना है, अब हमने इस पर भी वर्डप्रेस को इंस्टॉल करना है और इस पर भी वर्डप्रेस को इंस्टॉल करना है। वापस cPanel पे क्लिक करते हैं, होम पेज पर आ जाएंगे, वर्डप्रेस पे क्लिक करेंगे, अगेन इंस्टॉल पे क्लिक करेंगे, ये HTTPS हो गया। यहाँ से हम हाद अकबर सेलेक्ट करते हैं आपका यूज़र नेम मैं रख लेता हूँ हाद, और आपका पासवर्ड मैंने ये सेट कर दिया, ठीक है। आप अभी ईमेल वगैरह ना सेट करो, क्योंकि अभी हमें ईमेल की ज़रूरत नहीं है, हमारा मेन फोकस है अभी हमने वेबसाइट को डिज़ाइन करना है। जब हम ईमेल वाले लेक्चर में जाएंगे तब हम ईमेल को फोकस करेंगे, ठीक है। ये नेम भी अभी हम चेंज नहीं करेंगे, बाद में जाके हम चेंज कर देंगे। इन सारों को मैं अभी फ़िलहाल के लिए ऑफ़ कर रहा हूँ, ताकि जब आप बिल्कुल न्यू स्टार्ट करो तो आप किसी भी चीज़ को देख के कन्फ्यूज़ ना हो जाओ, बिल्कुल फ्रेश इंस्टॉलेशन हमने आपकी करनी है। ये जो आपने हिस्सा लिखा है ना नीचे, ये 7 कहाँ पर, पासवर्ड में जो लिखा है आपने, ये हाँ, ये 7 8 3 इसकी जगह 8 0 4 कर दो। ठीक है, PTI लवर, गुड। अच्छा ये इंस्टॉल कर दिया हमने।
अभी अगर ये आप अपने लैपटॉप पे भी ओपन करोगे तो चलेगी, ठीक है। और ये 24 आवर और ये तब तक चलती रहेगी जब तक आपका कोर्स कंप्लीट नहीं होता, क्योंकि लाइव सर्वर के अंदर मैंने आपको आपकी सब डोमेन बना के दी है। अब इसमें हम क्लिक करते हैं तो यहाँ पर भी आपकी वर्डप्रेस इंस्टॉल्ड है और ये अलग से आपका डैशबोर्ड ओपन हो गया। ये देखें, ये डिफरेंट है और ये डिफरेंट डैशबोर्ड है। इसके अंदर देखें एक एक्स्ट्रा चीज़ आ रही है स्पीडी कैशे, जो मैंने इंस्टॉल की थी, आपके डैशबोर्ड में नहीं है क्योंकि मैंने डीसेलेक्ट कर दी थी वो। ठीक हो गया। यहाँ से आगे आपकी जो है वो वेबसाइट बनना स्टार्ट होती है। थीम इंस्टॉलेशन, प्लगइन इंस्टॉलेशन, फिर वो एलिमेंटर के थ्रू सारी पेज को डिज़ाइन करना, वो एवरीथिंग हम इसके बाद देखेंगे। यहाँ तक क्लियर है? ठीक है, फिर आज का लेक्चर यहाँ तक क्लोज़ करते हैं, ठीक है। और नेक्स्ट क्लास में जो है हम आगे वर्डप्रेस से स्टार्ट करेंगे।